नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जो हमारा विषय है बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं, मनोविज्ञान के नाम से भी मनोविज्ञान में भी ये टॉपिक है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शॉर्ट में CDP भी कहते हैं इसको। तो इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके यूपी टेस्ट, सी टेट, सुपर टेट सभी में काम आने वाली चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ तक कि UGC नेट फर्स्ट पेपर और नेट एजुकेशन या नेट साइकोलॉजी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नैतिक विकास सिद्धांत, विकास के सिद्धांतों पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको लगा आपके साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत का जिसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक, इसके प्रतिपादक जो है कोहलबर्ग जी हैं। कोहलबर्ग महोदय ने अपने चिंतन के आधार पर यह कहा कि कोहलबर्ग महोदय ने अपने चिंतन के आधार पर यह कहा कि नैतिक मूल्य जो होते हैं, मोरल वैल्यूज जिसको कहते हैं, नैतिक मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। कोहलबर्ग महोदय ने अपने चिंतन के आधार पर कहा कि नैतिक मूल्य जो होते हैं, मोरल वैल्यूज जो होती हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ठीक, और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का नैतिक विकास एक विशेष क्रम में होता है। मनुष्य का नैतिक विकास एक विशेष क्रम में होता है। ठीक, उन्होंने बालक के या मानव के नैतिक विकास को 3 स्तरों में, कोहलबर्ग महोदय ने बालक के नैतिक विकास, मानव के नैतिक विकास को 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। ठीक, 3 स्तरों में, 3 लेवल्स में डिवाइड किया। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि नैतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो कोहलबर्ग महोदय हैं। कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया, तो कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में विभाजित किया। या जब ये पूछ ले कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया, ठीक, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। ठीक, 3 स्तर 6 अवस्थाएं। ठीक, स्तर पूछा जाए तो 3, अवस्थाएं पूछी जाए तो 6, क्योंकि प्रत्येक स्तर को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर को 2 अवस्थाओं में, द्वितीय स्तर को 2 अवस्थाओं में और तृतीय स्तर को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक, तो प्रथम स्तर पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, प्रथम स्तर जिसको कहते हैं पूर्व नैतिक, प्रथम स्तर पूर्व नैतिक, प्री मोरल जिसको कहते हैं। प्रथम स्तर की अवधि क्या है, 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष के बारे में बताते हुए कहते हैं। ठीक, प्रथम स्तर नाम क्या है, पूर्व नैतिक, अवधि क्या है, 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में। ठीक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्री मोरल, पूर्व नैतिक। इसमें पहली अवस्था जो थी, प्रथम अवस्था में बताया गया है कि प्रथम अवस्था में बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। प्रथम अवस्था में बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे बच्चे कोई गलती करते हैं, 4 से 10 साल के बच्चे जो होते हैं, तो जो नियम होते हैं उनका पालन इसलिए करते हैं कि गलती करेंगे तो दंड पाएंगे, डांटे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो नियमों का पालन किस लिए करते हैं, दंड से बचने के लिए, ना कि अपने मन से नहीं करते। वो डर से, डांटने की वजह से या मार खाने की वजह से वो नियमों का पालन करते हैं। ठीक, और दूसरी अवस्था, प्रथम स्तर में, दूसरी अवस्था में, द्वितीय अवस्था में बच्चों का व्यवहार कृत्रिम आनंदवाद। द्वितीय अवस्था में, नंबर 2, द्वितीय अवस्था में बच्चों का व्यवहार कृत्रिम आनंदवाद पर आधारित होता है। कृत्रिम मतलब बनावटी, अपने आप वैसे खुश रहेंगे बिना किसी कारण के। ये नियमों का पालन पारितोषिक प्राप्त करने या
दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रथम स्तर में जो दूसरी अवस्था है, इसमें बच्चे जो हैं वो कृत्रिम, उनका व्यवहार जो होता है कृत्रिम आनंदवाद पर आधारित होता है और नियमों का पालन किस लिए करते हैं? पारितोषिक यानी रिवार्ड कुछ मिल जाए या प्रशंसा। आप छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा है कोई 4 से 10 साल का, तो उसको कह दो कि बेटा ये काम कर लाओ, नहीं सुनेगा इतनी आसानी से। लेकिन जब कह दो कि जाओ मार्केट से या दुकान से सामान ले आओ, उसमें तुमको चॉकलेट देंगे, ठीक, ये पैसे ले लो, तुम कुछ खा लेना, इस तरह का अगर पारितोषिक की बात आएगी तो दौड़कर आपका काम वो कर देगा। अच्छे नंबर ले आओ तो तुमको ये मिलेगा, तो मेहनत करके पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेगा। और या फिर दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है प्रशंसा। छोटे बच्चे को, जो 4 से 10 वर्ष वाला बच्चा, उसको उसकी तारीफ कर दो, अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, ये बहुत, अभी देखो 1 मिनट के अंदर ये काम कर लाएगा, ये देखो बहुत मेहनती है, बहुत वो है, इस तरह तारीफ कर दो। तो नियमों का पालन किस लिए करता है वो? या पारितोषिक कुछ पाने के लालच में या प्रशंसा सुनने के लालच में तारीफ कर दो, इसलिए, ठीक। ये द्वितीय अवस्था में है। फिर द्वितीय स्तर में चलते हैं। द्वितीय स्तर में जो डिवाइड किया उन्होंने, दूसरा स्तर जो था वो था लौकिक कर्तव्य अनुरूप नैतिकता। लौकिक, देख लीजिए एक बार, लौकिक कर्तव्य अनुरूप नैतिकता, ठीक। मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल कॉन्फॉर्मली, ठीक, कॉन्फॉर्मिटी। तो ये क्या थी? 10 से 13 वर्ष, मोरालिटी ऑफ कन्वेंशनल रोल ऑफ कॉन्फॉर्मिटी, ठीक, 10 से 13 वर्ष की अवधि थी, ठीक। इसका अब तीसरी अवस्था इसमें आ जाती है। द्वितीय स्तर में जो है उसको तीसरी अवस्था हम कह सकते हैं। तीसरी और चौथी द्वितीय स्तर में आते हैं। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में बच्चों में लौकिक नैतिकता का विकास होता है। लौकिक नैतिकता मतलब जो हमारे आसपास के, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, वो उनका विकास इस अवस्था में बच्चे में होने लगता है, ठीक। वो दूसरों के दृष्टि में, बच्चे जो है वो दूसरों के दृष्टि में अच्छा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था कौन सी होती है, तो यही है, अच्छा व्यक्ति बनने और दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए लौकिक नियमों का पालन करते हैं। कोई हमको कुछ गलत ना कहे, हमारी तारीफ करे, इसलिए वो लौकिक नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, ठीक। ऐसे कोई कार्य नहीं करते हैं जिसके कारण, ऐसे किसी भी कार्य से बचते हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिसके कारण वो दूसरों की निंदा उनको झेलनी पड़े, दूसरे उनकी बुराई करें, उनकी निंदा करें, ठीक। दूसरे नापसंद करें, ठीक। और फिर चौथी अवस्था में बच्चे समाज की निंदा से बचने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत आचरण करते हैं। समाज के लोग हमारी बुराई न करें, इससे बचने के लिए समाज के जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उनका पालन इसलिए करते हैं कि समाज के लोग हमारी निंदा ना करें। मन से नहीं करते तब भी समाज हमको कुछ क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, इससे बचने के लिए वो नियमों का पालन करता है। फिर तृतीय स्तर की बात कर लेते हैं। तृतीय स्तर जिसको कहते हैं स्वयं द्वारा स्वीकृत नैतिक सिद्धांत नैतिकता। स्वयं द्वारा स्वीकृत नैतिक सिद्धांत नैतिकता, मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, ठीक। 13 वर्ष की आयु के बाद, 13 वर्ष की आयु के बाद का समय जो होता है वो इस स्तर में आता है। इस स्तर के भी 2 अवस्थाएं हैं। आप कह सकते हो कि 5वीं और 6ठी, 5वीं और 6ठी, ठीक। 5वीं अवस्था, ठीक, में बच्चे दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु,
5वीं अवस्था में बच्चे दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयत्न करते हैं कि लोग हमको एक्सेप्ट करें, इसलिए वो अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं और अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने समुदाय के हित के बारे में कार्य करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक। और फिर छठी अवस्था में मानव के ये जो छठी अवस्था है, ये मानव के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। छठी अवस्था मानव के नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य आत्म चेतना द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते हैं। मनुष्य जो है वो आत्म चेतना द्वारा अपने आप से स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने सम्मानीय व्यक्तियों को सम्मान देते हैं, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कहा जाता है, अमूर्त चिंतन करते हैं, नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, खुद के अपने वैल्यूज प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक। ऐसे कोई कार्य नहीं करते हैं जिसके कारण वो स्वयं से तिरस्कृत हों। ऐसा कोई कार्य, ये जो है ये सबसे उच्चतम अवस्था है नैतिक विकास की। ठीक। उच्चतम इसलिए है कि इसमें बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है, वो अपने आप से बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के नैतिकता का पालन करना शुरू कर देता है। ठीक। ना कोई लालच है, ना समाज का दबाव है, ना सम्मान का कोई है, अपने आप से वो नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करने लगते हैं। ऐसे कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ठीक। जैसे हम कुछ भी गलत करें, अभी कर रहे हैं समाज से डरकर हम सही गलत काम कर रहे हैं कि समाज से बचकर कर रहे हैं कि समाज देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए हम नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं। हर वो चीज जो समाज में स्वीकृत नहीं है, इसलिए हम उसको करने से बचते हैं या समाज के दिशा के निगाह को बचा कर करते हैं। लेकिन जो छठी अवस्था है, इसमें ऐसा कोई कार्य मनुष्य नहीं करता है, बालक नहीं करता है, जिसके कारण स्वयं उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारे है। हम झूठ बोल सकते हैं, किसी से छिपा सकते हैं, अपने आप से थोड़ो। कोई भी गलत काम कर रहे हैं, अभी पता चल जाए तो घर वाले क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा, इससे बचने के लिए ना करो। ये बचने के लिए करो कि हमको तो पता है कि हम गलत हैं, कोई गलत काम हमने किया है तो हमको तो पता है, हमारी अंतरात्मा तो हमको धिक्कारेगी ही। कोई भी ऐसा काम करने से जो समाज में स्वीकृत नहीं है, हमारी अंतरात्मा तो धिक्कारेगी ना। भले ही हमने छुपा के या चोरी में कर लिया है, किसी को नहीं पता चला है, लेकिन हमको तो पता है, हमारी अंतरात्मा तो हमको धिक्कारती है कि ये गलत किया है हमने। तो ऐसा कोई काम इस अवस्था में नहीं करते हैं लोग कि उनकी अंतरात्मा वो खुद से उनको तिरस्कृत करे कि ये गलत किया है तुमने, अपने प्रति भी जवाबदेह हो जाए। ठीक। ये नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था है, सबसे उच्च अवस्था है, सबसे उच्चतम अवस्था इसको कहा गया है। ठीक। बहुत कठिनता के साथ मैक्सिमम 10%, लगभग 10% लोग ही इस अवस्था तक पहुंचते हैं। 10% लोगों का ही नैतिक विकास इस अवस्था तक का होता है। ठीक। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है। ठीक। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक चिंतन के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर नैतिक मूल्य को सार्वभौमिक बताया है कि नैतिक मूल्य जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक। और नैतिक विकास का एक क्रम बताया है उन्होंने। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को एक क्रमिक विकास बताया है, ये क्रम से होता है। और इस नैतिक विकास को 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। ठीक। प्रत्येक स्तर को 2-2 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक। प्रथम स्तर जो पूर्व नैतिक था, 4 से 10 साल, प्री मोरल, जिसमें बच्चे जो नैतिकता का पालन करते हैं वो दंड से बचने के लिए पहली अवस्था में, और दूसरी अवस्था में पारितोषिक और प्रशंसा के लिए करते हैं नैतिक मूल्यों का पालन।
फिर द्वितीय स्तर में तीसरी अवस्था में दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की दिखाने के लिए अपने आप को, और दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए लौकिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक, ऐसा कोई भी कार्य करने से बचते हैं जिससे समाज को लोग उनको नापसंद करें। और चौथी अवस्था में बच्चे समाज की निंदा, समाज उनकी निंदा करे, इसलिए इससे बचने के लिए समाज में जो स्वीकृत है वही आचरण करते हैं। फिर तृतीय स्तर में पांचवी अवस्था में दूसरों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के लिए, स्वीकार किए जाने के लिए अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। ठीक, और समाज के हित में कार्य करते हैं, सोचते हैं। और छठी अवस्था जो अंतिम अवस्था, नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है और सबसे उच्चतम अवस्था है, जिसको 10% लोग ही प्राप्त कर सकते हैं बड़ी कठिनाई के साथ। इसमें हम अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं और स्वयं द्वारा अपनी आत्मा की आवाज पर आत्म चेतना द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे स्वयं के द्वारा भी तिरस्कृत हो। ठीक, ये सबसे उच्चतम अवस्था होती है। ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग वीडियो को, दूसरों को, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए और शेयर करिए। कृपया वीडियो जो है वो पूरा देखिए।